नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। धौलपुर के फल मंडी में भीषण आग लगी और इससे काफी नुकसान हुआ। करीब 12 दुकानें जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने देर रात को काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए एनटीए की ओर से आयोजित नीट यूजी 2022 की परीक्षा का आज आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा को लेकर एनटीए की ओर से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नीट 2022 यूजी के लिए कुल 18,72,341 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। एनटीए की ओर से यह परीक्षा देश के 497 और देश से बाहर 14 शहरों में आयोजित हो रही है। कोटा में बारिश की वजह से शहर के भीतरी इलाकों की निचली बस्तियों में पानी भर गया। लोगों के घरों में सीवेज का पानी घुस रहा है, जिससे परेशानी लोगों की बढ़ती जा रही है। परेशान लोगों ने यूआईटी के अधिकारियों पर आरोप लगाए तो अधिकारियों ने कहा है कि बारिश के चलते रिवर फ्रंट से सटे हुए इलाकों में लोगों को अपने मकान खाली करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन की ओर से दूसरी जगह भी उपलब्ध करवाई जा रही है। जिला कलेक्टर की एक मुहिम से दौसा का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। जिले के 26 स्कूलों में एक साथ समझ स्पर्शरी मुहिम के तहत गुड टच और बैड टच की ट्रेनिंग दी गई है। और इस दौरान जिले भर में करीब 3.5 लाख बच्चों को गुड टच और बैड टच की ट्रेनिंग एक साथ दी गई। जिला कलेक्टर कमर चौधरी की इस पहल के तहत 260 ट्रेनिंग के लिए टीचर्स तैयार किए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद धनखड़ के नाम का ऐलान किया गया। तो जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं। धनखड़ ने चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल से 12वीं तक की कक्षा पास की और इसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई की। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान की ओर से राजस्थान के जगदीप धनखड़ को एनडीए प्रत्याशी बनाए जाने पर बधाई दी गई है। पीएम ने कहा कि जगदीप धनखड़ को चुने जाने से हमारे उच्च सदन की गरिमा और बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए बधाई दी। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी राजस्थान के जगदीप धनखड़ को एनडीए प्रत्याशी बनाए जाने पर बधाई दी। अमित शाह ने कहा कि जगदीप धनखड़ को चुने जाने से उच्च सदन की गरिमा और ज्यादा बढ़ेगी। उदयपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज अतारी समेत फरहाद मोहम्मद शेख को कड़ी सुरक्षा के बीच अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया। घोघरा घाटी स्थित इस हाई सिक्योरिटी जेल में उदयपुर हत्याकांड के 4 अन्य आरोपी भी अलग अलग सेल में बंद हैं। अजमेर दरगाह के बाहर भड़काऊ बयानबाजी को लेकर के गिरफ्तार गौर चिश्ती से रिमांड के दौरान पुलिस पूछताछ कर रही है। मामले में एसपी चुनाराम जाट के मुताबिक पुलिस गौर से मिल रही जानकारियों का वेरिफिकेशन कर रही है। अलवर जिले के राजगढ़ थाना इलाके में मेगा हाईवे के पास सीएनजी कैंटर गाड़ी में आग लगी। देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग की चपेट में आ गई और इससे जलकर खाक हुई है। सूचना के बाद दमकल पहुंची और इस आग पर काबू पाया। अजमेर जिले के किशनगढ़ सिटी में बीच सड़क पर महिलाएं आपस में झगड़ गईं और ये चर्चाओं में रही। परिवार के विवाद के चलते जानकारी के अनुसार इन महिलाओं और पुरुषों में बाजार में ही जमकर झगड़ा हुआ। अलवर के मालाखेड़ा के रहने वाले एक नवविवाहित जोड़े ने जहरीला पदार्थ खाकर के अपनी जान दे दी। इस मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है। बीकानेर पुलिस की गहरी नींद के चलते चोरों की मौज है और यहां पर चोरों का आतंक लगातार आए दिन देखने को मिल रहा है। चोरी की वारदातें एक के बाद एक सामने आ रही है। कोटा में छेड़छाड़ और युवती पर जानलेवा हमले की वारदात को अंजाम देने के मामले को लेकर पोक्सो कोर्ट की ओर से फैसला दिया गया। 2 आरोपियों को 5-5 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 6-6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। डूंगरपुर जिले की धंबोला थाना पुलिस ने केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों की धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। 12 के सदर थाना अधिकारी के नेतृत्व में सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 5 साल पहले 3 करोड़ की सिगरेट लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नागौर में दर्दनाक हादसा हुआ। पानी के गड्ढे में गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई। बारिश के पानी से ये गड्ढा भरा हुआ था। हादसा शहर के लक्ष्मी तारा सिनेमा हॉल के पास हुआ।
दौसा के लालसोट में एक बेकाबू ट्रेलर ने स्कूल की बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूल बस में सवार कई बच्चे घायल हुए हैं। 3 बच्चों को लालसोट के अस्पताल में भर्ती किया गया। इस हादसे में एक बाइक सवार युवक भी चपेट में आया है। बीकानेर में बाइक चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने में पुलिस नाकाम है। ऐसी एक चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। भरतपुर में पुजारी को धमकी देने के मामले को लेकर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कॉलेज परिसर में बने हनुमान मंदिर के पुजारी को धमकी भरा पत्र लिखकर के धमकी दी गई थी। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस ने 2000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस बदमाश से पूछताछ कर वारदात में काम में लिए गए हथियार बरामद करने की कोशिश कर रही है। बांसवाड़ा के वागतालाब गांव में एक पोते ने उसके दादा की हत्या कर दी। बदमाश ने बुजुर्ग को लातू घूंसू से पीटा। इसके बाद मौके पर बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। डूंगरपुर के वाघरा गांव में 5 बच्चों की मां ने घर में साड़ी से फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से शव को नीचे उतरवाया गया। जांच जारी है। इस मामले में पीहर पक्ष की ओर से संदेह जताया गया है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस जांच कर रही है। चूरू के रतनगढ़ के जिला अस्पताल में एक नवजात की मौत के बाद बवाल मच गया। नवजात की मां और परिजनों ने मौत के लिए अस्पताल प्रशासन को इसके जिम्मेदार ठहराया। बच्चे का शव लेने से इनकार कर दिया। बच्चे की मौत के बाद भी अस्पताल प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार से कोई बातचीत नहीं की गई और न ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसे लेकर के परिजनों में गहरा आक्रोश है। झुंझुनू के कोहाड़वास में एक चाय वाले को एक युवक ने कन्हैया लाल जैसी हालत करने की धमकी दी और इसके बाद आरोप है पीड़ित का कि उसने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन पुलिस ने बताया कि 151 में इस आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया और इसके बाद इसकी जमानत हुई। व्यापारियों ने इसे लेकर के कस्बा को बंद रखा। जानकारी के अनुसार एक कोल्ड ड्रिंक को लेकर के दुकानदार और युवक में बहस हुई और इसके बाद यह बहस विवाद में तब्दील हो गई। झगड़े में दोनों तरफ से एक दूसरे से गाली गलौज किया गया और इसी दौरान यह आरोप है कि युवक ने कन्हैयालाल जैसे हास्य करने की धमकी दी। डूंगरपुर की रतनपुर पुलिस चौकी ने रतनपुर बॉर्डर पर अवैध शराब से भरे हुए एक ट्रक को पकड़ा। पुलिस ने ट्रक से 90 कार्टन अवैध शराब का बरामद किया है। चालक को गिरफ्तार किया गया है। जब्त शराब की कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से शराब किस जगह से तस्करी करके ले जा रहा था, इसकी पड़ताल कर रही है। झालावाड़ में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। इस दौरान चोर घर में रखे 30,000 रुपए की नकदी समेत करीब 2 लाख रुपए के जेवर लेकर के फरार हो गए। पीड़िता की सूचना पर बकानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मुआयना किया गया। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। उदयपुर में अवैध मादक पदार्थों का कारोबार करते हुए सूरजपोल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सूरजपोल थानाधिकारी ने जानकारी दी कि क्षेत्र में आरोपियों को 45 ग्राम एमडीएम के मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने बताया कि वे मादक पदार्थ जिले में युवाओं को बेचने की फिराक में थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ा। एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई जारी है। बांसवाड़ा में पुलिस ने प्रॉपर्टी व्यवसायी मजहर अहमद की हत्या करने की मंशा से आए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। कोतवाल ने जानकारी दी कि कोतवाली पुलिस और डीएसटी प्रभारी के पास वारदात को लेकर पहले से इनपुट थे, जिसके आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। कोटा में बदमाशों ने पानी भरने जा रहे एक युवक पर ताबड़तोड़ धारदार हथियारों से हमला किया और इसी दौरान यह युवक घायल हो गया। घायल को पास के अस्पताल में ले जाया गया। नजदीकी अस्पताल में भी हालत गंभीर होने के चलते इसे एमबीएस रेफर किया गया है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि महिला को भगाने को लेकर 2 पक्ष आपस में रंजिश चल रही थी और पुलिस ने घायल युवक की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया है। बांसवाड़ा में कोतवाली पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक स्कूटी बरामद की। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को डिटेन किया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी करना स्वीकार किया। सवाई माधोपुर के एक निजी महाविद्यालय में एक छात्र पर चाकू से हमला किया गया। घायल छात्र ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने इसे कॉलेज परिसर में बाइक ले जाने से रोका और गाली गलौज करने के बाद मारपीट शुरू की। वहीं छात्र की हालत गंभीर होने के चलते इसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने पीड़ित छात्र का पर्चा बयान लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी।
झुंझुनू के सिंघाना पुलिस थाने की दीवार से सटी एक दुकान से 3,80,000 रुपए की चोरी की वारदात हुई है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पीड़ित ने चोरी की वारदात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस जांच कर रही है। बांसवाड़ा में महात्मा गांधी अस्पताल में एक जेब काटने वाली महिला को लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद महिला को अस्पताल पुलिस चौकी को सौंप दिया गया। पुलिस पूछताछ कर रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला से पूछताछ के आधार पर अग्रिम कार्रवाई जारी है। कोटपुतली में बैंक कर्मचारियों की पार्किंग में खड़ी गाड़ी से अज्ञात चोर शीशे तोड़ करके 3 लैपटॉप इस गाड़ी से चुरा कर ले गए। सूचना पर पुलिस पहुंची। घटनास्थल का मुआयना किया गया। उदयपुर की फतेह सागर झील में एक शव तैरता हुआ पाया गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को बाहर निकलवाया गया। फिलहाल इस शव की शिनाख्ती की कोशिश लगातार जारी है। कोटा में पुलिस ने एक ही दिन में 20 चाकूबाजों को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन कटिंग के तहत 39 आदतन अपराधियों को धारा 151 में पाबंद किया गया है। साथ ही पुलिस ने 12 वाहनों को इस दौरान जब्त किया। पुलिस के ऑपरेशन कटिंग के आगाज के साथ ही बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है। सवाई माधोपुर में यातायात पुलिस की ओर से केंद्रीय विद्यालय के पास जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई के दौरान कई वाहन चालक बच्चों को बीच रास्ते में ही छोड़कर के भाग गए। वहीं नाबालिग वाहन चालकों से भी ट्रैफिक पुलिस ने समझाइश की। आपको बता दें कि सुरक्षा को लेकर के इन दिनों ट्रैफिक पुलिस बेहद सतर्क है। ट्रैफिक पुलिस स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर लगातार अभियान चला रही है और जागरूक कर रही है। श्रीगंगानगर में एक बेटे ने अपने बुजुर्ग मां की जोरदार पिटाई की। आसपास के लोगों और पड़ोसियों ने बुजुर्ग महिला को काफी मुश्किल से इस दरिंदे बेटे से बचाया और इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। आरोपी बेटे के पिता ने उसके खिलाफ थाने में केस दर्ज करवाया। आरोपी बेटे को शांति भंग करने के आरोप में महज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोटा में एक शातिर ठग गिरोह इन दिनों बुजुर्गों को निशाना बना रहा है। इस गिरोह ने एक बुजुर्ग महिला को बातों ही बातों में उलझाया। उसकी सोने की बालियां निकाल करके फरार हो गया। बीकानेर के छतरगढ़ थाना इलाके में एक बेकाबू कार पलट गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कार से दोनों युवकों को बाहर निकाला गया। इसके बाद पुलिस ने कार की तलाशी ली तो कार की डिग्गी से अभी डोडा पोस्ट बरामद किया गया। पाली के सुकलाई गांव में नाडी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हुई है। दरअसल नाडी में पिछले काफी समय से ये नाडी सूखी हुई थी, लेकिन भारी बारिश के बाद अब नाडी पानी से लबालब हो गई है और ऐसे में ये बच्चे यहां पर नाडी में नहाने गए थे। इसी दौरान डूबने से इनकी मौत हुई। तो नाडी में नहाने गए बच्चों की डूबने से मौत हुई है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। चित्तौड़गढ़ के बेगू कस्बे के बड़ा बालाजी मंदिर के पास एक कार एक्सीडेंट हुआ है और कार अनियंत्रित होकर के ब्राह्मणी नदी की पुलिया में गिर गई। इसी बीच मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। कार के मालिक को सूचना दी गई। क्रेन की सहायता से कार को बाहर निकाला गया। कार के ड्राइवर को भी हल्की चोटें आई हैं। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय की मीरा मार्केट में एक मोबाइल की दुकान में आग लगी। इससे दुकान में रखे लैपटॉप, मोबाइल एसेसरी और एयर कंडीशनर समेत कई सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंची, जिसकी मदद से आग पर काबू पा लिया गया। अभी नुकसान का आकलन नहीं किया जा सका है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। दौसा में आवारा कुत्तों का आतंक है और यहां एक विद्यालय में एक कुत्ते ने कक्षा 6 की एक छात्रा पर हमला कर दिया। डॉग के अटैक के बाद ये छात्रा घायल हुई। इसके बाद इसे जिला अस्पताल भिजवाया गया। दरअसल बालिका पीने के पानी के लिए टंकी के पास गई थी। वहां पर कुत्ते बैठे हुए थे और इसी दौरान कुत्तों ने देखते ही इस बच्ची पर हमला बोल दिया। बीकानेर के अंडरब्रिज में बारिश का पानी भरा हुआ है। इसके चलते ब्रिज के नीचे एक बस फंसी और वाहनों को भारी मुश्किलों का सामना दिन भर करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से सुबह इस बस को निकाला। इसके बाद एक दूसरी बस उधर से आई, वो भी यहां पर फंस गई। उसको भी इसी तरह से ट्रैक्टर से बाहर निकाला गया। प्रतापगढ़ में अच्छी बारिश और सुख समृद्धि की कामना को लेकर के स्वागपुरा के छायन गांव में देवनारायण मंदिर पर इंद्र यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 30 जुलाई को बूंदी जिले के हिंडौली क्षेत्र में प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। इसका जायजा लेने के लिए खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना पहुंचे और आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। पाली सांसद पीपी चौधरी ने अपने निवास पर बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आए जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से ग्रामीण इलाके की जन समस्याओं को सुना और संभव समाधान का भरोसा दिया। बूंदी जिले में लगातार बारिश की वजह से जिले के नदी नाले उफान पर आ गए हैं। नदी
कि पुलिया को पार करते समय बाइक सवार 3 लोग नदी में बह गए। इसके बाद पुलिया के पास खड़े लोगों ने 2 लोगों को बचा लिया और एक का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सीकर शहर में प्रधान जी के जाव में सैनिक और वीरांगना सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सादुलपुर में किसानों ने फसल बीमा समेत 18 सूत्री मांगों को लेकर नेशनल हाईवे 52 पर जाम लगा दिया और करीब 9 घंटे तक जाम की स्थितियां रही, मगर किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया। तो भरतपुर जिले के बयाना थाना इलाके से 7 दिन पहले लापता हुए बालक को दस्तयाब कर लिया गया। पुलिस अब इस छात्र को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश करेगी। चित्तौड़गढ़ प्रदेश में जहां लगातार सामूहिक और केंद्रित हत्या होने के मामले सामने आ रहे हैं, तो निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने साबित कर दिया कि प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। करौली के सपोठा में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही पशुपालक की 25 बकरियां मर गईं। बकरी मरने से पशुपालक को 1,50,000 से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ है। मथुरा रोड पर ट्रक और रोडवेज बस ने आपस में जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। बस में सवार करीब आधा दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दौसा में पेड़ पर लटके मिले शव के मामले में ग्रामीणों ने लासोट थाने में धरना दिया और प्रदर्शन किया। थाने का घेराव करने की कोशिश भी की गई है। बीकानेर में शहरी और ग्रामीण केंद्रों पर बूस्टर डोज को लेकर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। पीबीएम अस्पताल के जेनेटिक सेंटर में भी वैक्सीन लगवाने के लिए काफी संख्या में लोग देखे गए। जयपुर में आगामी कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक अहम बैठक हुई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें पार्टी ने 21 जुलाई को ईडी कार्यालय का घेराव करने का फैसला किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी